नमस्कार। शायद मेरे कम ही फॉलोअर्स होंगे, बट कुछ मन में दुविधाएँ हो रही थी। ये आजकल यूजीसी एक्ट के बारे में सुनने में बहुत है, बहुत लोग अपना-अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो एक ओपिनियन मेरा भी है कि जो ये गवर्नमेंट यूजीसी ला क्यों रही है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। तो इस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं जातिवाद पे भरोसा नहीं करता। मैं स्वर्ण समाज से बिलॉन्ग करता हूँ, बट मैं जातिवाद पे भरोसा नहीं करता। मेरे लिए इंसान की पहचान उसकी सोच, मेहनत और व्यवहार से होती है, ठीक है? उनकी जाति से नहीं। लेकिन आज जो सरकार यूजीसी एक्ट जैसा कदम उठा रही है, पता नहीं जाने में अनजाने में, मगर समाज में ना दरार पैदा कर रही है। इसकी 110% श्योरिटी ले रहा हूँ। ये कानून ये कानून जो है ना, उन बच्चों के लिए मन में सवाल और असुरक्षा पैदा कर रहा है, जो एक दूसरे को दोस्त समझते हैं। एक दूसरे के साथ बेंच में बैठकर लंच करते हैं, आज वही 2 हिस्सों में बँट रहे हैं। 2 हिस्सों में बँट रहे हैं, क्यों? एक उसके यूजीसी के समर्थन में है, और एक स्वर्ण समाज का लड़का जो बच्चा है, वो उसके विरोध में है। मतलब कि सोचिए, ये बँटवारा आया कहाँ से? किसने लाया? गवर्नमेंट क्यों कर रही है? ठीक है? और मेरे नज़र में जब से मैं मतलब कि आई थिंक मैं जब से देख रहा हूँ, कई मेरे क्लासमेट हैं जो हम लोग बैठ के लंच करते थे एक साथ। आज तक तो हमारे मन में नहीं आया कभी कि भाई तू यूजी ओबीसी, हाँ ओबीसी है, ओबीसी एससी एसटी है, बट आज तक आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे दोस्त होंगे मेरे साथ जुड़े होंगे, हमने कभी विचार नहीं किया होगा भाई तुम्हें आरक्षण मिल जाता है, तुम पास हो जाते हो। कभी नहीं किया। मेहनत करोगे लाओगे नंबर, पहली चीज़। आज वो अगर मैं नहीं हूँ, आज जो मेरे से जूनियर होंगे, जो अभी स्टडी में हैं, कॉलेज में हैं, वो ये सोच रहे होंगे ना बैठ के कि मतलब कि एक साथ कैंटीन में एक दूसरे के साथ आते होंगे, दुःख के साथ में खड़े होते हैं। सोचना पड़ेगा, सोच रहे हैं कि ये यूजीसी आ क्यों रहा है? उसी में आज बहस भी हो रही होगी बच्चों में, ठीक है? तो मेरा एक सवाल है कि एक क्लास में जो साथ बैठते थे, एक ही कैंटीन में खाते हैं, एक दूसरे को के घर आते जाते हैं रहते हैं, सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। ये क्या नई पीढ़ी के लिए हम क्या वो कर रहे हैं, मतलब क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि जातिवाद रखो। एक तो आपने कहा कि जातिवाद खत्म करते हैं, जातिवाद खत्म करना, जातिवाद से ऊपर उठिए। जब जो जनरेशन जातिवाद से ऊपर उठ चुकी है, उसको फिर जातिवाद में धकेल रहे हैं ये सरकार। मैं लिटरली बताऊँ, मैं मोदी गवर्नमेंट बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। आई थिंक हो सकता है कि मेरे से बड़े-बड़े हों, बट मैं कुछ ऐसे मतलब कि कुछ ऐसे कदम हैं जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं हर हर चीज़ में सपोर्ट करता हूँ, बट ये चीज़ नहीं। अब यहाँ ये कहेंगे कि भाई तू तो स्वर्ण का है, स्वर्ण समाज का है, तो तुझे बुरा लगा। नहीं भाई, स्वर्ण समाज के लिए नहीं कह रहा मैं। स्वर्ण समाज तो है ही। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, ये इनके लिए तो है ही, बट मेन मुद्दा क्या है कि जो आपसी इन चारों जाति को छोड़ के जो आपसी मतलब कि एक बॉन्ड था ना, स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ तक ऑफिस में भी, वो खत्म होने लगेगा यार। गवर्नमेंट क्या सोच रही है ये देखो, जहाँ हम एक एक साथ बैठ के कैंटीन में खाते हैं पीते हैं, आज फिर वही आएगा ना यार। मैंने अगर कभी किसी कोई मेरे से मान लीजिए हम बातें करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं ऑफिस में, तो एक सरकार तो जहर घोलने का ही काम कर रही है ना मेरे ख्याल से। जहर जहर घोल रही है। जहाँ मान लीजिए एक कॉलेज में, अगर एक ऑफिस में या एक स्कूल में शिक्षा देनी है, वहाँ बच्चों को तोड़ रही है। दीवार तो वही खड़ी कर रही है ना, गवर्नमेंट ही खड़ी कर रही है, और कोई तो नहीं कर रही।
मेरे ख्याल से ये गलत है। अगर आपको कुछ लाना ही है तो इस तरह से जातिवाद करके मत लाइए बस। और एक चीज साफ सीधी है कि अगर स्वर्ण समाज, अब थोड़ा ये मेरे ख्याल से विवादित बयान भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आई डोंट आई डोंट केयर अबाउट इट, बट एक चीज बता दूं कि अगर स्वर्ण समाज नहीं रहता ना, स्वर्ण समाज नहीं रहता, तो मेरे ख्याल से आज जो बड़े बड़े नेता बने फिर रहे हैं, ठीक है, वो भी नहीं होते। ठीक, आई थिंक मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, अगर राजस्थान का इतना बड़ा इतिहास है, आज जो किले में बने हुए हैं, आज पुराने धरोहर जो गवर्नमेंट ये अपनी मतलब कि वो कर रही है, उस पे ऐश कर रही है, चाहे कुछ भी मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, इनकम कर रही है, इन मतलब कि टूरिज्म आ रहा है, तो वो किसके बनाए हुए हैं भाई? मुझे ये बता दो, स्वर्ण समाज के बनाए हुए हैं, ठीक है। और स्वर्ण समाज नहीं रहता तो आई थिंक मेरे ख्याल से कोई किसी के घर में ना चूल्हा नहीं जल रहा था उस टाइम। उन्होंने ही उनको बचाया भी है। उनका लोगों ने परसेप्शन ऐसा बना दिया ना कि समाज ने ना शोषण किया, नहीं भाई, शोषण नहीं किया। 15% थे तभी डट के खड़े रहे, ठीक है। आंधी आई, तूफान आया, इतने इतने बड़े बड़े तोप आए भारत में, तब भी ये ही स्वर्ण समाज खड़ा था इनसे पहले। मतलब कि जो अपने दलित लोग हैं उनसे पहले उन पे आँच आती थी, गाज गिरती थी, उनके बेटे शहीद हुए, ठीक है। इतिहास उन्हीं का है, ठीक है। तो इतिहास को याद रखो, अगर नहीं याद होता तो स्वर्ण समाज याद दिलाने के लिए तैयार है। ये मेरा बोल वो वाली नहीं है, मैं भी स्वर्ण समाज से ही बिलोंग करता हूँ, बट मैं कभी इस तरह नहीं बोलता था, बट आज पहली बार मैंने बोला है। तो ये याद रख लो, जो आदमी नहीं बोलता है वो भी बोलने पे आ गया तो ये गलत हो रहा है। आप कुछ भी करो, दिस डैट, जियो पॉलिटिक्स कुछ भी हो, आई डोंट केयर, मुझे मतलब नहीं है। बट ये जो हो रहा है ना, इसके लिए तो भाई बवाल होगा। अगर कुछ ज़्यादा कुछ हो रहा है तो देख लो, फिर स्वर्ण समाज भी देखेगा। और ये एक चीज़ बता दूँ, ये स्वर्ण समाज अगर इकट्ठा हो गया तो कुर्सी भी हिलती है, सब चीज़ हिलता है, चाहे मोदी हो चाहे गोदी हो, आई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई अपने हक के लिए लड़ सकता है तो हम भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और अगर हमारे लिए सारे हमारे भाई हैं, ठीक है, चाहे स्वर्ण समाज के हो चाहे दलित के हो, मेरे लिए सारे भाई हैं। बस ये गवर्नमेंट के लिए है, किसी के लिए नहीं है। मैं गवर्नमेंट से मैं दुखी हूँ, तो इसके लिए आप लोग सोचो, और हो सके तो आगे मैं वीडियो बनाता नहीं, फर्स्ट मेरी वीडियो अगर यूट्यूब पे डालता हूँ, यूट्यूब पे डालूँगा, फिर देखते हैं क्या होता है, आप लोगों का रिएक्शन जो होगा। देखो, पहली चीज़, किसी भी व्यक्ति से मेरा पर्सनली कोई भी मतलब कि दुश्मनी नहीं है। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं, मैं क्या बताऊँ, उनके साथ मैं बैठता हूँ, ऐसे एसटी वाले दोस्त हैं यार, खाते हैं हम लोग, लंच करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, मगर हम लोग के बीच में कभी नहीं आया। बट ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि अगले दिन उनको लगे कि अमन अमन ने यार ऐसी वीडियो बना दी, तो भाई तुम लोग के लिए भी नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए है कि थोड़ा हमारे बारे में भी सोचे, ठीक है। उनको याद दिलाना ज़रूरी होता है कि स्वर्ण समाज एक समाज है, वो भी 15% या 12 या 15% का उनका रेशियो है इंडिया में जनसंख्या में, बट वो बहुत महत्व रखता है, उनको ये महत्व भूल चुके हैं, तो वही याद दिलाना है भाई लोग, ठीक है। तो ये नहीं कि एक वर्ग को ऊपर, ठीक है, आप एक वर्ग को ऊपर दिखाना है, ठीक है, बट हमें भी, हमारी भी कुछ रेपुटेशन रही है जो हमें याद दिलानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा हमें अपने पे काम करना पड़ेगा। बाकी जिसको अच्छी लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा, और जिसको बुरा लगा उससे मुझे मतलब नहीं है, अब मतलब नहीं है। और ये सरकार के लिए है,
गवर्नमेंट के लिए है, क्योंकि ये स्कूल कॉलेज को तोड़ेगी ज़रूर, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाय, धन्यवाद। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है।